चलो अब एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। 5.1 में क्वेश्चन दिया है, देखो हमारा है चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। हमको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ पार्ट्स दिया है, 5-6 पार्ट दिया है, उसी को करना है। देखो हमको इसमें पूछ रहा है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ रीजन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। देखो हमको कह रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करता है, तो क्या ये सही है या गलत है, यही पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं कि चैप्टर जो 4 था उसमें क्या पढ़ाए थे कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट से इंफिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास करता है। ठीक है, तो देखो तो यही तो कह रहा है यहाँ पे कि एक पॉइंट से ओनली वन लाइन पास करता है, ये सही है या गलत है। तो यहाँ क्या है, ये हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन can pass through one point। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब दूसरा पॉइंट कह रहा है हमको, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड, अब सेकंड करना है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि देयर आर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो हमको कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया है, उसके बीच में कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है। क्या ये सही है या गलत है? ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्या 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर रहा है, अगर दूसरा पॉइंट करें, अगर ये लाइन कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो कवर हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। ऐसे करें तो पहला हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इधर देखो हर एक लाइन से पॉइंट, एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, 2 पॉइंट से कभी नहीं। 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास कर सकता है। ये एक्सियोम्स में भी हमने पढ़ा था। कौन सा एक्सियोम्स? सॉरी एक्सियोम्स क्या, पोस्टुलेट्स पढ़ा सामने। हाँ पोस्टुलेट्स पढ़ा था हमने। हाँ पोस्टुलेट फर्स्ट था, जो यूक्लिड ज्योमेट्री का पोस्टुलेट फर्स्ट था, उसका ये है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 2 पॉइंट से कभी भी एक स्ट्रेट लाइन ही पास करेगा, दो स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फॉल्स। ये फॉल्स है बिकॉज ये क्या है हमारे पास, बिकॉज 2 पॉइंट से हमारा क्या निकलेगा, बिकॉज only one line can pass through 2 distinct point। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि a terminated line can be produced infinite number of both sides। देखो हमारे पास थर्ड है, देखो हमारे पास कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन, मतलब मान लो कि टर्मिनेटेड लाइन का क्या है, मीन्स यहां से यहां खत्म हो जाए पॉइंट ए और पॉइंट बी। वो उसको कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, मतलब प्रोड्यूस। तो हमको क्या कर सकते हैं, हम क्या बताए थे इसको, हम क्या कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, अब दूसरा देखो, तीसरा हो गया ना, चौथा। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ कह रहा है 2 सर्कल्स आर इक्वल देन दिस रेडियाई आर, एक सेकेंड, तीसरा पॉइंट है देखो, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। देखो ये है हमारे पास, फोर्थ था ना, फोर्थ कह रहा है कि 2 सर्कल है इक्वल रेडियस का। ठीक है, मीन्स एक ही रेडियस पे एक ही का क्या है हमारे पास,
देखो दो सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास, सेम है, मीन्स रेडियस हमारे पास आर है और स्मॉल आर, दोनों रेडियस सेम है। तो क्या है ये, हमें यही कह रहा है कि हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ए सर्कल है वो दोनों सर्कल का जब सेम है तो रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसका एरिया है वो क्या करता है, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन द रेडियस। देखो ये कह रहा है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है सर्कल का वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा हमारा एरिया भी चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब एरिया दोनों का सेम है तो रेडियस के सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रू पूछा या फॉल्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है, कह रहा है इन द फिगर, देखो फिगर दिया है हमारे पास तीन, 1 2 ए बी और ये है पी क्यू और एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई। देखो एक फिगर दिया है, वही कह रहा है इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो हमको दिया है क्वेश्चन में इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो वही कह रहा है कि क्या एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो सकता है या नहीं। तो ये हो सकता है, क्यों ये हो सकता है, हम एक्सियोम्स में क्या पढ़ाए थे, इफ ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ाया था एक्सियोम्स में कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, सॉरी हाँ ए बी ऐसे ही कुछ बताया था ना हमने कि अगर एक पार्ट इसके इक्वल में है, मतलब कि अगर पहला अगर दूसरा के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम्स, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, ट्रू बिकॉज ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम्स। ये यूक्लिड के एक्सियोम्स के हिसाब से ये क्या है, ये सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशन पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखो पैरेलल लाइन क्या होता है, तो हम समझा दे रहे हैं। डेफिनेशन इसके लिए ना, डेफिनेशन के लिए हमारे पास एक ये जितने भी डेफिनेशन है वो उस पे चला जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी पे चला जाएगा। उसका आईडी का है ncrt.solution0302, ठीक है। ये 0 है 0302, ठीक है। तो ये वाला एक इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लेना। इस पे जितने सॉल्यूशंस होते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जो भी आगे बढ़ते जाएगा वो सारे चैप्टर्स इस पे चल पोस्ट हो जाते हैं फोटो, ठीक है। वहां से जाके देख लेना। वैसे मैं समझा दे रहा हूं कि ये होता क्या क्या है। देखो पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन सबको पता है। पैरेलल लाइन क्या होता है, दो पॉइंट है, दो लाइन है ए बी और पी क्यू। अगर कहीं का भी इसका डिस्टेंस ले लो, कहीं का भी, वो हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। दो लाइन, दो ऐसी लाइन जो जिसका कहीं भी कहीं एक दूसरे को कोई भी इंटरसेक्ट ना करे और हर एक जगह का डिस्टेंस सेम हो, उसी को कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। मीन देखो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी अगर सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम है, ये भी यहाँ की हर जगह का डिस्टेंस सेम है, तो ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एक दूसरे को क्या है, ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। चलो अब दूसरा कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन।
दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में क्या है, देखो दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पे काटे, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कितने पे, 90 डिग्री पे। मीन्स ये देखो, ये चलिए तो ज्यादा हो गया, ये ऐसे, ठीक है, ये दो लाइन है, एक दूसरे को क्या काट रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। तो जो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एक दूसरे को जो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है उसी को कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो कुछ फिगर इस टाइप से बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये ए ओ बी, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड नहीं थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो हम क्या बताए थे, जो टर्मिनेटेड लाइन होता है, मीन्स एक पॉइंट, जिस किसी भी लाइन का दोनों पॉइंट अगर फिक्स्ड हो, दोनों पॉइंट एक पॉइंट का दोनों, देखो दोनों अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का टर्मिनेटिंग हो, मीन्स दोनों फिक्स्ड हो, तो जो इसको यहां से यहां तक का जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, लाइन, ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लाइन सेगमेंट, ठीक है। और देखो अगर मान लो कि हमारा ऐसे कुछ आएगा तो दोनों तरफ एरो है, मीन्स ये हो जाएगा लाइन। देखो उसके बाद अगर एक तरफ लाइन है, दूसरे तरफ एक तरफ फिक्स है, दूसरे तरफ लाइन है, इसको क्या कहते हैं, एरो, ठीक है। और ये हो जाएगा दोनों तरफ जहां फिक्स है वो हो जाता है लाइन का लाइन सेगमेंट। चलो कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल पता ही है कि एक फिक्स पॉइंट से कितना भी डिस्टेंस, कितना भी एक वैल्यू लेके हम जो करते हैं, एक एरिया ड्रॉ करते हैं, लूप बनाते हैं, जो उसका जितना डिस्टेंस लेते हैं उसी को कहते हैं ये रेडियस, ठीक है, ये सबको पता है। चलो स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या होता है, देखो एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट, एक डायमेंशन का ऐसा सेगमेंट जिसके चारों साइड क्या होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। ये जो चारों साइड है इसका, वो चारों साइड इक्वल होगा, और जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हर एक डिग्री 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, यहां से ये तक, यहां से ये सब क्या है, सेम इक्वल होगा। मीन्स जो ये वैल्यू होगा वही ये वैल्यू, वही ये और वही ये, ठीक है। चारों साइड इक्वल हो और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जो लाइन सेगमेंट, वो क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है, उसी को कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसके हिसाब से, मतलब जो अभी बुक में दिया है उसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखो ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो कि कौन सा, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, दो पोस्टुलेट्स दिया है उसको कंसीडर करना है। कह रहा है गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ऑफ थर्ड, मतलब एक पॉइंट है ए, डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसी पे कोई पॉइंट कर रहा है पॉइंट सी, ठीक है। उसके विच पॉइंट सी लाई इन विच लाई बिटवीन सी, बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट देयर 3 पॉइंट्स एट आर नॉट, देखो दूसरे एग्जिस्टेंस के लिए क्या कह रहा है, ये दूसरे के लिए कह रहा है जो 2 पॉइंट है वो लाइन के एंड पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है, ठीक है। तो देखो उसके आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी डेफिनिट टर्म्स, तो कह रहा है क्या कोई डेफिनिट टर्म्स, इसमें से कोई डेफिनिट टर्म्स कंटेन्स कर रहा है, तो हाँ ये कर रहा है,
ये हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि देखो ये हमने क्या बताया था पोस्टुलेट्स में, क्या बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर हम बीच में करें तो वो क्या करता है, एक दूसरे को, ये जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा लाई करता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें और क्या कह रहा है, कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड का पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है और या नहीं कर रहा है। देखो तो कह रहा है कि नो दीस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। देखो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो लाइन है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, तो नहीं, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है, ये क्या है, ये था नो दे आर नॉट फॉलो, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, नो, ये दे आर नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, दे फॉलो यूक्लिड एक्सियोम्स। ये यही पूछ रहा है कि क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो किसको कर रहा है, ये यूक्लिड के एक्सियोम्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर ज्योमेट्रिकल पे आ गया। इसमें ज्यादातर ज्योमेट्रिकल नहीं है, इसमें ज्यादातर ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। इसको इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, तो ये ए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन बिटवीन में पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट सी इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो कर रहा है क्या, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक ऐसा ये लाई कर रहा है कि मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये पॉइंट ए बी दो पॉइंट है, उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा लाई कर रहा है कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये क्वेश्चन दे रहा है, तो कह रहा है देन प्रूव्ड दैट ए सी इज इक्वल टू, प्रूव ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, तो वो कैसे करना है देखते हैं। चलो हमको ये फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बना हुआ ऑलरेडी। देखो मान लो कि अगर हम इसको लेते हैं ए से बी का सॉल्यूशन में, ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू, हम क्या ले सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ए सी, एक सेकेंड ये गलत हो रहा है, ये है ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहां देखो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स अगर हम बी सी के लिए क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, अब देखो ए सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के लिए ए सी लिख सकते हैं, ए सी, क्यों, हमको ए सी इज इक्वल टू बी सी क्या किया है, हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं। देखो अब क्या आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी। अब ए सी, ए 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मीन्स 1/2 ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो अब हम इसको इधर कर देंगे, उसको इस साइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा कुछ ये आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, हैंस प्रूव्ड। हमको यही तो प्रूव करना था, देखो हमारा आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम ये फिगर बनाए थे ए बी, बीच में कहीं पॉइंट था क्या सी, तो इससे हम क्या निकाले थे इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इक्वेशन क्या निकला था, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, यही निकला था इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, जो पॉइंट सी था वो क्या था, मिड पॉइंट बोल रहे थे हम, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को सेम क्वांटिटी में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो तो कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट है किसी भी लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट ए बी का या फिर लाइन सेगमेंट कोई भी हो, उसका सिर्फ एक ही हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट सी है, तो अगर हम लेट कर ले रहे हैं एकदम यहीं पे आसपास में कहीं एक पॉइंट डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक कर लिया लेट डी इज, यही है, डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी का हमने क्या किया, डी एक अलग दूसरा पॉइंट हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, माना है, ये दिया नहीं है, हमने अपने तरफ से माना है कि ये मिड पॉइंट है। और अगर हमने ये मिड पॉइंट माना है का मतलब क्या, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए बी होगा। तो जब ये होगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 2 आ गया। तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, फ्रॉम, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, यहां से अब इसको ऊपर कर देते हैं, दिखाई देगा। देखो हम यहां पे करते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम कहा क्या आएगा, ए बी ए सी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी ये ए सी इज इक्वल टू ए डी, मीन्स ए सी और ए डी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यही लाइन सेगमेंट था हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ था सी, यहाँ था डी, यही था। तो देखो ए सी एंड ए डी दोनों सेम है, मीन्स जब दोनों सेम है मीन्स हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, तभी तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा। अगर अलग लेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमारा जो इक्वेशन है उसके हिसाब से ए सी और ए डी दोनों वैल्यू सेम है। तो जब दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स ये ए सी इज इक्वल टू, इट मीन्स हमारा पॉइंट सी and D will coincide। to each other। ठीक है, देखो हमने क्या किया, शुरू से सबसे पहले फिगर बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 कह रहा है ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 हमने क्या निकाला, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, और कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट डी है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम एक लेट कर रहे हैं पॉइंट डी जब लेट करेंगे तो हमारे पास जब मिड पॉइंट अगर ये लेट कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, मीन्स इसका हाफ होगा। ठीक है, जब ये हाफ हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखो 1/2 ए बी 1/2 ए बी दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम, राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए डी। जब ए सी और ए डी दोनों इक्वल है तो मतलब पॉइंट एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है,
ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इट मीन्स पॉइंट सी एंड पॉइंट डी विल कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर इफ ए बी ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलो करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए मतलब ये एक्सरसाइज क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिगर दिया है, देखो कुछ फिगर ऐसे लाइन दिया है ए बी सी एंड डी। देखो हमको कह रहा है कि गिवन है ए बी ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमको गिवन क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखो ए से सी, तो हम ए सी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। अब बी सी के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो बी सी नहीं बी डी, बी डी के लिए क्या लिख सकते हैं, बी से सी प्लस सी से डी। यहां से हो जाएगा बी से सी प्लस सी से डी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमको गिवन ही दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या दिया है, ए बी ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी हमको दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये दोनों सेम है, मीन्स ए सी के लिए क्या है, ए सी के लिए है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, बी डी के लिए क्या है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये दोनों। अब देखो हमको क्या प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स ए बी प्रूफ करना है सी डी के। अब देखो ये क्या है, प्लस में है इधर, मीन्स ए बी इज इक्वल टू, इधर क्या है, बी सी प्लस सी डी, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी, मीन्स ये बी सी प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या हुआ, प्रूव्ड। हमको यही तो प्रूफ करना था ना ये, तो ये प्रूव्ड हो गया। देखो हम चाहें तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके माइनस कर सकते हैं, लेकिन एक और भी ऐसे इक्वेशन जब आता है तो इस इक्वेशन में सेम वैल्यू अगर LHS में और RHS में दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू अगर दोनों तरफ है, पॉजिटिव में है होगा और निगेटिव होगा, तो दोनों तरफ का कट के 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ कट जाता है जब LHS और RHS में दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों कटता है, क्योंकि अगर यहां से माइनस है, यहां भी माइनस है, इसको उठा के इधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर से कट जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। एक्सियम 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कह रहा है कि एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं। एक्सियम 5 क्या था कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पार्ट्स, यही कुछ था कि होल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। तो मान लो हमने वहाँ भी समझाया था, पॉइंट लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको अगर हम 2 पार्ट में कर दिए, ठीक है, पार्ट 1 और
पार्ट 2 हमारा लाइन सेगमेंट है ये। देखो कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं। देखो हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है। अब बताओ ए बी बड़ा है या फिर ये यहां से यहां तक का पी क्यू। और अब देखो देख के ही पता लगेगा कि ए बी हमेशा बड़ा होगा पी क्यू के। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो है ए बी का पार्ट है, ना कि पी क्यू का पार्ट ए बी है। ए बी हमेशा बड़ा होगा उसके पार्ट से। जब ये बड़ा होगा तो चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है, वो हमेशा ही बड़ा होगा। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे होल, हम यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स, therefore axiom 5 is universal truth। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सियोम जो 5 है उसको कहते हैं क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, चलो ये हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2, इसका लास्ट है